बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मछली फ्राई करेंगे और मछली के लिए सबसे बेहतरीन बात मेरे ख्याल में कमाल मछली ख़रीदने का ज़्यादा है, पकाने से ज़्यादा, क्योंकि पकाना बिल्कुल सिंपल सा होता है। मछली ख़रीदते हुए आप देखें कि वो बिल्कुल फ्रेश हो। अभी देखें मछली बिल्कुल फ्रेश है, इसका रंग देखें, इसके अंदर से भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी लगेगी और बिल्कुल फ्रेश पिंक कलर की। और अगर मछली आपने फ्रेश खरीदी है तो इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। जो मछली की अपनी ज़ाती स्मेल है वो तो रहनी है, लेकिन इसके अलावा कोई इसको लहसुन मलने की या किसी और सिरके की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, तो इसको अपने मर्ज़ी के आप पीस बनवा लें। मुझे ज़्यादा बेहतर ये वाले पीस लगते हैं, बजाय इसके कि आप इसको स्क्वेयर्स में काटें। तो इसको दरमियान में से इस तरह से कट लगा लें, ताकि इसके अंदर जो भी हम मसाला लगाएंगे वो इसके अंदर तक चला जाए। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, मछली आपको बिल्कुल साफ़ की हुई मिलती है, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन ये हमने फ्रोज़न नहीं ली है, बिल्कुल फ्रेश मछली है। तो ये इस तरह से इसको सारे पीसेस के अंदर गहरे कट आपने लगा लेने हैं, इतने गहरे के नीचे से कांटे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये मछली भी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। कांटे वाली मछली ज़्यादा लजीज होती है, लेकिन कुछ लोग कांटे वाली मछली खा नहीं सकते, कांटे निकालना उन्हें मुश्किल लगता है, तो बेशक समुद्री मछली ले लें। तो उसके अलावा जो ज़्यादा लज्जत होती है वो इसी में होती है। ठीक है, ये सिल्वर आप ले लें या रोहू ले लें, इसमें ज़्यादा होती है लज्जत, जायका ज़्यादा इसमें। इसके लिए अब हमने कट लगा ली है मछली को। पहले सबसे पहले धो के उसको उसके अंदर से पानी स्ट्रेन करवा लिया था मैंने, फिर उसके बाद ये इस तरह से मैंने कट लगा दिया। अब इसके अंदर सिंपल सा मसाला डलेगा, दड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है और नमक है और सूखा धनिया है। ये इसमें बस सिंपल से मसाले डलेंगे, इनको इस तरह से आपस में मिक्स कर लें आप। ठीक है, इस तरह से मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से, तो ये एक एक मछली को उठाते जाएँ, इसके अंदर इस तरह से रखते जाएँ, यूँ करके इसमें लगाते जाएँ। ठीक है, इसमें जितना सादा सा मसाला आप रखेंगे मछली का अपना जायका भी आए, वरना अमूमन उसके अंदर बेसन और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस कदर लगा दी जाती हैं कि मछली का अपना जायका जो है वो कम होता है, मसालों का जायका ज़्यादा होता है। तो हमने कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या, मेरा मकसद यही है कि मछली का अपना जो फ्लेवर है वो पता चले कि कैसा है। और ये इस तरह से करके हम सारी मछली को मसाला लगा के रख लेंगे। इसको कम से कम आप एक दिन के लिए या कुछ पूरे दिन के लिए लगाएं मसाला तो भी मसला नहीं है। अगर रात को लगाते हैं, सुबह फ्राई करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, कम से कम आप इसको 2 से ढाई घंटे के लिए ज़रूर मसाला लगाएं। इस तरह से मसाला इसके अंदर भी जाना चाहिए, सब तरफ से इसके ऊपर मसाला लगा के इसको आप इस तरह से रख लेंगे ऐसे। अच्छा, ये सारा मसाला मैंने लगा लिया और इसके बाद इसके ऊपर हम लीमू निचोड़ देंगे। जितनी आपकी मछली है उसके हिसाब से आप लीमू निचोड़ दें। मेरे पास मछली के तकरीबन 8 पीसेस हैं और इसके ऊपर में एक बड़ा लीमू जो है वो काफ़ी होगा। पहले एक तरफ से निचोड़ के उलट लें, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी निचोड़ दें। इसमें ये मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, ये उनकी रेसिपी है। और इसमें आप देखें कि कोई मसाला नहीं उतरता फ्राई करते हुए, बिल्कुल आपका जायका, आपका मसाला आपके साथ आपको मिलेगा और लजीज़ तरीन मछली होती है। और आप यकीनन आप इस तरीके से बनाएं, आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैंने लगा दिया, तकरीबन 6 बज गए हैं और ये मैं लगा रही हूँ, तो अब इसको तकरीबन मैं 9 बजे तक मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको आप छोड़ दें इस तरह से। ठीक है, ये एक सर वाला हिस्सा है, इसको वैसे ही छोड़ दिया मैंने। जी, ये अब मछली में फ्राई करने लगी हूँ और तकरीबन 3-4 घंटे, 6 बजे मैंने लगाया था मसाला और अभी तकरीबन 10 बज गए हैं। तो ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको हमने चूल्हा जो है वो बहुत आहिस्ता नहीं रखना और न ही बहुत तेज़ हो, बस दरमियाना सा चूल्हा हो। चूल्हा तेल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। जब आप डालते हैं इसमें, आप फिश डालते हैं, तब भी आपका टेम्परेचर तेल का थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने ठंडे इसमें नहीं डालना, तेल आपका सही गर्म हो उसमें। और ये देखें, मैं आपको उस वक्त भी कह रही थी, इसके ऊपर से कोई मसाला नहीं उतरता। ये इसी तरह से, ये भी बिल्कुल कच्ची है मछली और ये इस तरह से इससे मैंने डाला है। और ये इस तरह से हम सारी मछली फ्राई कर लेंगे। और जिस वक्त ये हाफ डन हो जाएगी ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए इस तरह हम अपने इस चमचे के ऊपर उठा के रखेंगे। हाँ, 1-8 मिनट के लिए तेल से बाहर रख के उसको फिर दोबारा इस तरह तेल में डाल देना। ठीक है, तो इस तरह बीच में से थोड़ा सा वक्फा दे के जब पकाते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। चल मैं फिर ऑन करके तो देखें, अब मछली ये हाफ डन हो गई।
तो इसको हम निकाल के इस तरह से थोड़ी देर, आप बेशक बिल्कुल बाहर निकाल दें, वरना इस तरह थोड़ी देर के लिए उसे हवा में रखें, थोड़ा इसी के ऊपर ही रखें ताकि इसमें से जो ऑयल गिर रहा है उसके अंदर गिरता रहे, और फिर इसको दोबारा से इसके अंदर। तो आपने देखा होगा दुकानों वाले तो ये करते हैं कि निकाल के अलग एक जगह पे डालते जाते हैं, और नेक्स्ट वाला जो है वो जब पक के निकलता है, ऑफ डन होकर निकलता है, उसे दूसरी जगह डाल देते हैं और ये वाली वापस डाल देते हैं। तो हमारे पास तो इतना बड़ा वो सेटअप नहीं होता, तो इसको तकरीबन 1 मिनट बाहर रखेंगे और 1 मिनट पूरा होने के बाद इसे वापस ऑयल के अंदर डाल देंगे और फिर मुकम्मल करके छोड़ देंगे। तो ये देखें कि मछली हमारी पक के तैयार है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार है। आप भी इसी रेसिपी से बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।